नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के खासम खास अनिल परब के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल परब की साई रिजॉर्ट एनेक्स और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में करीब 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर दी है। जो संपत्ति ईडी ने कुर्क की है वो जमीन के रूप में है और रत्नागिरी के दापोली में है। तो ईडी की तरफ से कितना बड़ा एक्शन लिया गया, क्या अब अनिल परब जेल जाएंगे, क्या कुछ कार्रवाई होगी अनिल परब के खिलाफ, आज इसी पर बड़ा खुलासा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ईडी का कितना बड़ा एक्शन अनिल परब के खिलाफ? देखिए, अनिल परब के खिलाफ ये बड़ा एक्शन तो है ही, साथ ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी एक ईडी का अल्टीमेटम है कि आप भी अब बचने वाले नहीं हो, क्योंकि अनिल परब उद्धव ठाकरे के खासम खास नेताओं में से एक हैं। पिछली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उनके ऊपर 2 बड़े आरोप लगे हैं। ये पहला आरोप जो लगा, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई, ये दापोली के साई रिसोर्ट का मामला है। इस रिसोर्ट के लिए इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी। इस पूरे मामले को समझने के बाद लगेगा कि ईडी की ये कार्रवाई अभी शुरुआत है। अनिल परब को जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एफआईआर थाने में भी दर्ज किया गया है। चीटिंग का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। महाराष्ट्र के संसाधनों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। ईडी जो जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। दूसरे स्तर पर इनके खिलाफ जो मामला चल रहा है इसी मामले में, वो है सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग करना, अपने पावर का दुरुपयोग करना, क्योंकि ये नो जोन एरिया में रिसोर्ट बना था। जो कोस्टल जोन रेगुलेशन जो होता है उसका विरोध किया गया, उसके खिलाफ ये काम किया गया। और साथ ही एग्रीकल्चर लैंड को एसडीओ को पैसा देके उससे साठ गांठ करके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत नन एग्रीकल्चर लैंड उसको घोषित करवाया गया। यानी कि सरकार के पावर का पूरा इस्तेमाल इसमें किया गया। और इसमें जब किरीट सोमैया ने कंप्लेन किया और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी जांच के आदेश दिए, तो उसके बाद ये धड़ाधड़ दूसरी कॉन्स्पिरेसी में जुट गए, क्योंकि साई रिसोर्ट बनाया गया। और जो अभी तक जांच रिपोर्ट में सामने आया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुआ है, उसके पीछे भी ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और कहानी है। ये रिसोर्ट 1 करोड़ रुपए में उसकी जमीन खरीदी गई थी। रिसोर्ट बनाने के लिए 2019 में इसकी रजिस्ट्री की गई, तब की ये अनिल परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे और इन्वायरमेंट मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हैं। आदित्य ठाकरे वन पर्यावरण मंत्री और अनिल परब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर। और इन लोगों ने पूरे अपने पावर का इस्तेमाल करके 2019 में रजिस्ट्री करवाई उस जमीन की, और उसके बाद 1 करोड़ में ये जमीन जो खरीदी गई थी उसको डेवलप किया गया। वहाँ पर बनाए गए रिसोर्ट, और रिसोर्ट बनाने में जो दावा है ईडी का, और ईडी की जांच में भी जो सामने आया है, 6 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया गया। उसके बाद इसकी कीमत तो अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो 6 करोड़ उसके डेवलपमेंट में खर्च हुआ, 1 करोड़ रुपया में जमीन खरीदी गई, यानी 7 करोड़ रुपए उसकी कीमत 2019 के अंत होते होते हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, जब इसके ऊपर मामला सामने आया, कंप्लेन दर्ज हुआ और ये मिनिस्टर था, तो इसको लगा कि अब तो इसमें जांच होगी। जांच होने की बात जैसे ही हुई और जैसे ही ये मामला ईडी के पास पहुंचा, जैसे ही मामला वन पर्यावरण मंत्रालय के पास पहुंचा, इसने एक दूसरा तरीका निकाला और उस रिसोर्ट को 2020 में बेच दिया। लेकिन ये बेचने का जो सिलसिला रहा वो भी सिर्फ कागजों के ऊपर थी। ऐसा नहीं था कि उसमें वास्तविक तरीके से इसने उस रिसोर्ट को बेचा था। एक कागज पर सिर्फ ट्रांसफर किया गया था। एक और नाम सामने आया, सदानंद कदम का। सदानंद कदम भी रामदास कदम के भाई हैं।
रामदास कदम जो मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, शिवसेना के नेता ही हैं। उनका बेटा योगेश कदम जो दापोली से ही विधायक है, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन उस समय सब लोग शिवसेना के अंदर ही थे। और इनके भाई के नाम से जो बिजनेसमैन है, जो सदानंद कदम है, उसका अपना कारोबार है, रियल एस्टेट का कारोबार है। इन लोगों ने, अनिल परब ने क्या किया, उसके नाम से रजिस्ट्री कर दी, उसको बेच दिया। लेकिन बेचने पर उसकी कीमत कितनी लगाई गई? केवल 1,10,00,000 रुपए। अब जो जमीन 1 करोड़ में 1 साल पहले खरीदी गई है, जिस पे 6 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है डेवलपमेंट करने में, रिसोर्ट बनाने में, उसकी कीमत 1 साल बाद 1,10,00,000 रुपए रखी गई। यहां से शक की सुई अनिल परब के ऊपर गई और अनिल परब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया, क्योंकि जो 7 करोड़ रुपए उसमें लगाए गए थे वो नाजायज तरीके से लगाए गए थे, वो वसूली के पैसे थे। और वो वसूली कहां से हुआ, इसके लिए भी किरीट सोमैया ने एक कंप्लेन दायर किया था कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए अनिल परब ने वसूली का एक पूरा रैकेट तैयार करके रखा था। पहला वसूली ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हुआ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में। दूसरे तरीके से जो ट्रांसपोर्ट विभाग है वो बहुत कमाऊ विभाग माना जाता है। पूरे स्टेट में जो गाड़ियां चलती है उसके लाइसेंस, एमवीआई क्लियरेंस, ये सारा का सारा, यहां तक कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी पैसे लिए जाते हैं। ये सबको पता है कि दलालों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बेचे खरीदे जाते हैं। इसके आरोप किरीट सोमैया ने लगाया था, उसकी भी जांच होना शुरू हुआ। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो बजरंग खरमाटे था, उससे भी पूछताछ की गई और उसके ऊपर भी छापेमारी की गई। कई जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़े हैं। तो ये जो रिसोर्ट में डेवलपमेंट का काम किया गया, 6 करोड़ रुपया जो अनुमानित कीमत बताई जाती है कि उस समय के अनुसार जो कीमत है, जितने सीमेंट, ईंट और लेबर कॉस्ट लगे हैं, तो उसके हिसाब से 6 करोड़ रुपया, ये 6 करोड़ रुपया अनिल परब ने अपने से खर्च नहीं किया। ये 6 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ये वसूली के पैसे थे। और इसीलिए इन दोनों मामलों को मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है कि इसने पैसे की हेरफेर की, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए। पहले तो वो जो करोड़ों की जमीन थी, यानी कि उसकी ओरिजिनल कीमत 10 करोड़ से ऊपर होगी, उसको 1 करोड़ में खर्च किया। अब तो ईडी के पास पुख्ता सबूत होंगे, तो क्या लगता है अनिल परब पर ईडी के खिलाफ ईडी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है क्या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ? देखिए, एक्शन तो शुरू हो गया है। पहले तो जो शुरुआत हो गई है, संपत्ति जब्त किया गया। इससे पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था और अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जेल जाना तो लगभग तय लेकिन माना अभी जा रहा उनका है। एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं सच्चा शिव सैनिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में जब सारी पोल खुल जाती है तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करते हैं। जैसे संजय राउत ने भी कहा था, शिव सैनिक हैं। शिव सैनिक होने का मतलब आपको राजा हरिश्चंद्र का तमगा नहीं मिलता है। शिव सैनिक भ्रष्ट नहीं हो सकता या शिवसेना का कोई नेता भ्रष्ट नहीं हो सकता, ऐसा तो कहीं शिवसेना के संविधान में भी लिखा हुआ नहीं है। उद्धव ठाकरे के ऊपर ही कई मुकदमे चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पूरे परिवार के ऊपर, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और यहां तक कि उनके ससुराल के, जो उद्धव ठाकरे के ससुराल के लोग हैं, उनके रियल एस्टेट कारोबार पे छापेमारी हो रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे सरकार के वक्त में जितने भी इनके खास मंत्री है, एक एक करके तो सबका नाम सामने आ रहा है, सारे मंत्री भ्रष्ट है, सभी ने सत्ता का सुख भोगा है? देखिए, अब जैसा सामने आ रहा है उससे तो यही लगता है कि इससे पहले एक जेल में थे, बहुत समय के बाद, 1 साल के बाद एनसीपी के नेता बाहर आए और बाहर आने के बाद उनका क्या हुआ, स्वागत किया गया ऐसे जैसे सुप्रिया सुले भी जा रहे हैं, अजीत पवार भी जा रहे हैं। शरद पवार नहीं जा पाए, वो उनकी अपनी मजबूरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, भतीजे को भेजा। ये इन लोगों का जो पूरा का पूरा नेटवर्क था, ये सोचना चाहिए कि जिस गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप लगा है, जिसकी सेल कंपनियां पकड़ी गई है, ईडी के पास पुख्ता सबूत है, 1 साल तक जिसे जमानत नहीं मिली है, वो व्यक्ति जब बाहर आ रहा है तो उसका स्वागत विजेता की तरह किया जा रहा है। यानी कि पूरा का पूरा
इनका सिस्टम और इनकी पार्टी भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है, क्योंकि ये जानते हैं कि इसके बाद नंबर हमारा भी है तो हमारा भी वही स्वागत होना चाहिए विजेता की तरह। उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी यही दिखाई पड़ रहा है, अनिल परब के साथ यही हो रहा है, एनसीपी के नेता वैसे ही कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उसमें तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगला नंबर उद्धव ठाकरे का हो सकता है। आय से अधिक के संपत्ति का मामला चल रहा है, जिसमें कोर्ट के में साफ तौर पर सरकार ने कह दिया कि भाई ये जो जितनी संपत्ति है उसकी जांच के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है उसके लिए जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। और अगर आर्थिक अपराध शाखा को ये लगेगा कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करानी है तो उसके बाद ये ईडी और सीबीआई से भी इसकी जांच होगी। तो अब उद्धव ठाकरे सहित जितने ठाकरे कैंप के नेता हैं और जो वसूली कर के उद्धव ठाकरे को भी दिया करते थे पैसा, ये तो यही बात बोलेंगे कि सारा का सारा पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना चल रही है। लेकिन ये सबूत तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और ये सबूत जो दिखाया जा रहा है, ये सबूत कैसे झुटला पाओगे जिसमें साफ साफ तौर पर डेट, टाइम, पैसे के ट्रांजैक्शन, खरीद बिक्री के सारे डाटा जो है ईडी ने जारी किया है, बताया है। वो तो जनता के सामने है। न्यायपालिका थोड़ा समय ले सकती है लेकिन जनता जवाब देगी और इन लोगों का सारा पोल लगभग खुलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अनिल परब पर कार्रवाई के सिलसिले में ईडी ने 14 जगहों पर छापेमारी की। 2022 में अनिल परब के खिलाफ ईडी ने कई बार समन जारी किया था। अब अनिल परब के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा भी कई आरोप लगे हैं। आरोपों पर अनिल परब कह रहे हैं कि भाई मैं एक सच्चा शिव सैनिक हूं, मैं हमारे पार्टी के भगवान बाला साहब ठाकरे और मेरी दोनों बेटियों की कसम खा चुका हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जब ऐसे लोग फंसते हैं तो उन्हें सच्चे शिव सैनिक की बात याद आ जाती है। लेकिन ईडी के पास पुख्ता सबूत है और पुख्ता सबूत के आधार पर ही ईडी ने इतना बड़ा एक्शन लिया है और लगता है अब जेल जाने की बारी अनिल परब की भी आ चुकी है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।